शांति। आज 17/3/2024, 17 मार्च 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 12/12/1998 में बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़कर ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। मेरा ये मेरा वो, मेरे का देह अभिमान छोड़कर जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा, तो उनके कदम पर कदम रखो, उनको फॉलो करो। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज शिव बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, जो ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलने वाले, मुख से ज्ञान से उत्पन्न हुए, ऐसे ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देखकर बाबा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाबा द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। जैसे ही हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो सबसे पहले बाबा ने हमारे मस्तक में तिलक लगाया, सबसे पहले हमारी पहचान कराई कि आप कौन, मैं आत्मा। तो स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। पहले तो हमें तिलक लगाया कि मैं कौन, मैं आत्मा। फिर बाबा ने हमको महापवित्रता के महामंत्र का ताज धारण कराया। सब दूसरा पाठ हमें क्या पढ़ाया? पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। और साथ ही साथ बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेदारी का भी ताज धारण करवाया। तो डबल ताज हो गए ना, एक तो हमारे पास पवित्रता का ताज, दूसरा हम बाबा के बच्चों को विश्व कल्याण के लिए जिम्मेदारी का भी ताज बाबा ने पहनाया है। तो भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। जैसे ही बाबा के बने तो हमको तिलक भी मिल गया, ताज भी मिल गया और बाबा के दिल तख्त पर भी राज करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का हो नहीं सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है। बाबा पूछते हैं, आप सबको ध्यान रहता है कि आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। परमात्मा बाबा द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि को चलाने वाले, ऐसे परमात्मा के द्वारा ये तीनों ही प्राप्तियां हम बाबा के बच्चों को होती हैं। तो ये सिर्फ बाबा के बच्चे, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, बाबा उनको क्या कहता है? ब्राह्मण बच्चा। तो बाबा कहते हैं तीनों प्राप्तियां होना ही सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाबा देख रहे हैं मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको भी दिखाई देता है? जैसे बाबा देखता है, बाबा कहते हैं आपको भी दिखाई देता है। तो बाबा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक के बच्चे के मस्तक में सितारा, भाग्य का ये सितारा चमकता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब बाबा बच्चों का चार्ट देखकर भी बहुत खुश मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों का चार्ट देखते हैं ना, सुबह से बाबा कहते हैं अपना अपना रजिस्टर रखो, अपना चार्ट रखो, क्या आपने दिन भर में आज किया, कितनी देर बाबा को याद किया, कितनों का कल्याण किया, तो उसका चार्ट बनाओ। तो बाबा देखते हैं, उस चार्ट को देखकर बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं जब भी किसी से पूछो क्या बनना है, बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है, तो बच्चे क्या कहते हैं, लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी का, बहुत सारे बच्चों का एक ही जवाब होता है, बाबा हमको तो नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी नहीं बनना चाहते। क्या कहते हैं, हमको बाबा सूर्यवंशी बनना है, सतयुग राजघराने में राज करना है। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। जब लक्ष्य रखते हो सतयुग में आने का, सूर्यवंशी होने का, तो बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंश की निशानी है सदा विजयी। जो सूर्यवंश में माना आने वाली सतयुग की दुनिया में आने वाले बाबा के बच्चे होंगे, तो उनकी निशानी होगी सदा विजयी, विकारों पे विजयी,
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इस दुनिया के सभी विकारों पर विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। तो अपने को चेक करना है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप कभी माया से, मानव विकारों से कभी हारते हो, कभी जीत जाते हो। तो चेक करो। चंद्रवंशियों में क्या होता है, क्षत्रिय कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी सफलता मूरत तो कभी मेहनत मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य रखते हो नंबर 1 बनने का, तो अपने लक्षणों को भी चेक करो कि क्या सूर्यवंशी बनने वाले हमारे लक्षण हैं। जैसा लक्ष्य रखा है शिव बाबा के समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है बाबा समान बनना है। तो बाबा सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे, वह नंबर वार में आएंगे। बाबा कहते हैं अगर आपकी अवस्था एक बस रस नहीं है, कभी अवस्था ऊंची नीची है, आज तो बाबा को बहुत याद किया और कल विकारों के वश पड़कर बाबा को भूल गए, तो बाबा कहते हैं अवस्था एक रस नहीं है आपकी, तो फिर आप नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे। लक्ष्य बहुत बड़ा है हम सबका, एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 हैं व नंबर वार की लिस्ट में हैं। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 का क्या लक्ष्य है, ब्रह्मा बाबा को हम सभी ने महसूस करते हैं बाबा को, बाबा का साथ आज भी महसूस करते हैं ब्रह्मा बाबा का। साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा के बारे में हमने सुना बहुत है, अपनी दादियों से सुना है, दीदियों से सुना है, बहुत कुछ सुना है ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो हमको क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। अब बाबा सहज साधन बताते हैं, फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पाँव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पाँव के निशान हैं। तो पाँव पर पाँव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना, जैसे बाबा ने हमारे किया। अब जैसे साधारण में देखते हैं जो किसी गुरु के फॉलोअर्स होते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो क्या करते हैं, फॉलोअर्स देखते हैं ना हमारे गुरु जैसा कर रहा है वैसा ही हम करें। ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं पाँव के पाँव पर रख कर चलना सहज होता है ना। तो नया रास्ता नहीं ढूंढना, पाँव पर पाँव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, अब कैसे रखना है, अब जो भी कार्य करते हो, चाहे मन में कोई संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने से पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या मैं जो ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाबा समान है। जब भी कोई कर्म करो, बाबा कहते हैं सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा ये कर्म कर रही हूँ या जो मैं ब्राह्मण आत्मा ये कर्म कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाबा के समान है। क्या ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ होते, या ब्रह्मा बाबा हमारी जगह होते तो वो ऐसा करते। ब्रह्मा बाबा का संकल्प क्या रहा और मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाबा समान है, अगर नहीं तो नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं है तो बाबा कहते हैं तो उसको नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा है, ब्रह्मा बाबा का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाबा समान बनने का, वह कैसे होगा। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज प्रशांति अनुभव करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में, जब से शिव बाबा ने उनके शरीर में प्रवेश किया, जब से बाबा ने अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित कर दिया, हर श्वासोश्वास बाबा को याद किया, तो बाबा का ऐसे ही जब आप ब्रह्मा बाबा के कदम पर चलकर फॉलो करेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज प्रशांति, अभी मेहनत लगती है ना इस ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ करने में, तो बाबा कहते हैं उसमें सहज प्रशांति अनुभव करेंगे, सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा समान अर्थात
संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाबा पतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। तो आप बाबा कहते क्या करना, बाबा ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछते हैं, मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। अब आप तो इस संसार में रहते हो, व्यक्त में रहते हो, व्यक्त लोक माना जहाँ पे हम सब बात करते हैं एक दूसरे से। तो बाबा कहते हैं आपको व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है, माना व्यक्त में रहते रहते भले ही संसार के बीच में रहना है, लेकिन मन ही मन शिव बाबा को याद करना है, अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है, अपनी फरिश्ते स्वरूप में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया, माना ब्रह्मा बाबा ने तो देह छोड़ दिया, अब हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं पहले अपने आप से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज बाबा ने पहनाया वह संपन्न कर लिया है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे बहुत से कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर अव्यक्त हो गया तो हम भी ऐसे ही बन जाएं। तो बाबा कहें कि अब आप ये बताओ, जो बाबा ने विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज आपको पहनाया, क्या आपने उसको संपन्न कर लिया जो आप अव्यक्त होना चाहते हो? विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त इसीलिए बने कि बच्चों का विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने को निमित्त बनना था। अब ब्रह्मा बाबा ने इस देह को छोड़ा, और उस देह को छोड़ने के बाद भी आज भी बाबा कितने सालों से अभी भी बाबा विश्व कल्याण के लिए हम बाबा के बच्चों को कितना मदद करते हैं। भले वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए, लेकिन फिर भी हमें उनका साथ आज भी अनुभव होता है। तो बाबा ने तो अपना इस विश्व को कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त होकर सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के लिए निमित्त बन गया। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप भी हम चारों तरफ देखते हैं कि बाबा कितनी सेवा कर रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा तीव्र गति से हुई है और हो रही है सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाबा को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाबा को नहीं बनना, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसीलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बाबा ने बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। अंत समय में आप बच्चों को भी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनकर इस विश्व को प्रकाश देना है, इस विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार को तेज करके समाप्ति के समय को करीब लाना है, संपन्न होना है और सभी को संपन्न बनाना है। बाबा कहें प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। प्रकृति के पांचों तत्व आज देखिए क्या हालत हो गई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर कितना हाई है, और लोग कहते हैं कलयुग के लाखों वर्ष हैं, तो लाखों वर्ष में पता नहीं कहाँ टेम्परेचर जाएगा। बाबा कहते प्रकृति तो तैयार खड़ी है विनाश के लिए, लेकिन आप बाबा कहते प्रकृति को एक ताली बजाएंगे। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? अब आप बच्चे तैयार हो इस विश्व की सेवा के लिए? कम से कम 108 सदा विजयी बने हैं, 108 सदा विजयी बने, जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। अब बाबा कहते हैं कम से कम मुझे अपने 108 बच्चे ऐसे चाहिए जो किसी भी व्यर्थ संकल्प में ना पड़े, किसी के प्रति कोई नेगेटिव ना सोचें, किसी का कोई बोल नेगेटिव ना हो, ना व्यर्थ हो, कर्म उनका नेगेटिव या व्यर्थ ना हो, अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। ऐसे बाबा कहते हैं 108 बच्चे चाहिए। इस बोझ में अब बाबा कहते व्यर्थ या निगेटिव, ये बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता नहीं बनने देता। जब व्यर्थ में जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या किसी भी के भी प्रति जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो ये आपको फरिश्ता नहीं बनने देता, हल्का नहीं रहने देता, लाइट नहीं रहने देता, आपकी आत्मा पर एक बोझ चढ़ा रहता है। तो ब्रह्मा बाबा पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा बनना है। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाबा समान बनना।
अब आप अभी क्या करते हो, मेरा मेरा, इसको ही बाबा कहते हैं देह का अभिमान कहता है। ये भी मेरा, वो मेरा, ये मेरा, और जहाँ मेरा होगा वहाँ अभिमान जरूर होगा। चाहे वो अपनी विशेषता के प्रति हो, मेरी विशेषताएं मुझ में ही हैं, मेरे गुण हैं, मेरी सेवा, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। अगर हमें कुछ भी बाबा ने दिया है, विशेषताएं दी हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब बाबा का दिया हुआ है, प्रभु का प्रसाद है, ये मेरा कुछ भी नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह का अभिमान है। अब ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसीलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह का भान, न देह अभिमान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे, ब्रह्मा बाबा का आवाज़ अटेंशन से सुनो। अब बाबा आह्वान कर रहे हैं, हम सब बाबा के बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो जाएं। बाबा कहते समाप्ति का नगाड़ा, इस कलयुग की समाप्ति का नगाड़ा तो बज जाएगा, लेकिन बाबा को सतयुग की स्थापना के लिए कितने बच्चे चाहिए, 9 लाख तो एवर रेडी हो। अब 9 लाख चाहे नंबर वार हो, चाहे नंबर 1 हो, थोड़े हो, कम से कम 108 तो नंबर 1 बाबा को बच्चे चाहिए, 16,000 नंबर 2 के, और 9 लाख नंबर 3 के। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं तो राजधानी तैयार हो जाएगी, हमारी सतयुगी दुनिया आ जाएगी। अभी बाबा देखते हैं इस समय बच्चों का स्वरूप जो है, माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प के रूप में ज़्यादा बच्चों का आता है। अब आप विश्व कल्याणकारी की स्टेज सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्थिति हो, माना इस संसार के प्रति हमारा इस कल्याण की भावना, सुख शांति के वाइब्रेशंस देने की बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भाव ना हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा तो वह दूसरों की निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारे भावनाएं, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी हैं। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल या फिर निगेटिव या व्यर्थ समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ आता है उसकी निशानी है समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आ जाता है। अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर निगेटिव संकल्प हैं या व्यर्थ के हैं तो वो कभी कभी स्थूल में आ जाते, दिखने लगते हैं। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। भले सामने कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते हैं आप अपने आप को चेक करो, अपने संकल्पों को चेक करो, बातों को नहीं देखो, अपने को देखो, अपने को चेक करो, अपने अंदर धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाबा का कदम है वह ब्रह्मा बाबा समान मेरा हर कदम हो। अच्छा, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा हमको ड्रिल करा रहे हैं, मेडिटेशन करा रहे हैं। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसा सारे दिन बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। बीच बीच में बाबा कहते सारा दिन में 1 सेकंड भी मिले तो इसका अभ्यास करते रहो। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी होकर देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर भी जो सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सभी बच्चों को भी बाबा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव।
जिसका बाबा ही भाग्य विधाता हो, जिसका पिता ही भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा हो, उसके भाग्य क्या होगा। सदा यही खुशी में रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाबा। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई आपसे छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी भी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां भी हो गईं। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम अब बीत गया। अब इस समय कौन सा धोखा ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दे रहे हैं? व्यर्थ के संकल्प और व्यर्थ के बोल। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर परम धाम की घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज स्वरूप स्थिति का अनुभव करें। आज अपने घर में उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर को याद करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति।